तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी आज की डाइस की दूसरी क्लास में पार्ट 2 में। दोस्तों पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे। अच्छा दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमने पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। मैंने उसमें आपको 3 चीजें बताई थी। उसमें हमें सीखना क्या था। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि पासा मानक है हमारा साधारण है। अगर मानक है तो हमें कैसे करना है क्वेश्चन को, साधारण है तो हमें किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, वो मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। जिस भाई ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद हमारी ये वाली वीडियो पर आए। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे। अच्छा अभी तक हमने 2 पासों वाला क्वेश्चन करा था, आज हम करते हैं 3 पासों वाला क्वेश्चन भी किस प्रकार से होगा। अच्छा दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या, इसमें हमें देखना है, जैसे हमने 2 में हम देख पा रहे थे कि हमें देखना है कि कोई एक भी पासा इस कंडीशन को तो नहीं फॉलो कर रहा कि हम उससे पता चल जाए कि हमारा कैसा पासा है, साधारण पासा है। ठीक है। अच्छा दोस्तों हम बात करते हैं 3 में भी हमें यही देखना है, और 3 जो क्वेश्चन होता है वो भी हमारे 2 ही पासों से होता है। ठीक है। अच्छा पहले देखते हैं हम इस पासे से और पहले दोनों पासों से ये क्वेश्चन हो पाएगा हमारा। ठीक। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे बोला था कि देखो कोई एक भी पासा साधारण तो नहीं है इसमें। बात करते हैं दोस्तों, हमें पहला ही पासा हमें कैसा मिल चुका है, साधारण। अच्छा साधारण पासे में फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर मैंने आपको बताया था कि हमें देखना है कि दोनों पासों में कोई एक सतह कॉमन है या 2 सतह कॉमन है। ठीक। अच्छा देखते हैं दोस्तों हमारी एक सतह कॉमन है या 2। हमारी जो सतह कॉमन है इसमें देखो, एक तो 3 सतह कॉमन है और एक सतह क्या है, 2। तो 2 सतह वाला जो कॉमन वाला जो हमारा क्वेश्चन होता है तो वो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस पासे में 2 सतह कॉमन होती है तो बची जो सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। अच्छा इसमें 2 और 3 देखो, इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 और 3 जो सतह है हमारी, ये दोनों की दोनों सतह कैसी हैं, कॉमन है। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, लेकिन हमें चाहिए किसके, 5 के विपरीत। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम पहले वाले से और तीसरे वाले से इसे करने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखते हैं इसमें एक सतह कॉमन है या 2। अच्छा देखो 3 सतह तो इसमें कॉमन है, लेकिन दोस्तों बाकी कोई और सतह कॉमन नहीं है। अच्छा हमने सीखा था कि 2 सतह वाला कैसे करते हैं, जिसमें एक सतह कॉमन होती है उसे कैसे करते हैं क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया था कि जो सतह कॉमन है उसे लिख लेते हैं। अच्छा कॉमन कौन सी सतह थी हमारी, कॉमन सतह थी बच्चों हमारी 3। तो 3 को ही हम यहां लिख लेते हैं और 3 को ही लिख देते हैं इसके नीचे। फिर मैंने आपको बताया था कि 3 से या तो इसे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं या कैसे घुमा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है चलो इसे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो 3 के बाद क्या आएगा बच्चों, 2, और 2 के बाद क्या आएगा, 4। यहाँ पे 3 के बाद बात करते हैं 5 आएगा, और 5 के बाद क्या आएगा, 1। तो बच्चों कर देते हैं, 3 के बाद आएगा हमारा 5, और 5 के बाद क्या आएगा हमारे पास 1। और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो संख्या एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखी हुई है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। और जो जैसे देखो बच्चों 3 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता है, तो 3 के विपरीत क्या संख्या होगी, जो इन 1 से 6 तक की संख्याओं में यहाँ पे नहीं लिखी हुई होगी। तो कौन सी संख्या नहीं लिखी हुई यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ ना लिखा, यहाँ क्या नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, यहाँ पे 6 ही नहीं लिखा हुआ। तो 3 के विपरीत तो 6 हो जाता है, लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था 5 के विपरीत। तो बच्चों 5 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, 2। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाता है, 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम देखते हैं। अच्छा पहले देखते हैं कि बच्चों कोई एक ऐसा पासा तो नहीं है जो हमारा साधारण हो। देखते हैं, देखो साधारण पासा है क्या, इसमें तो ऐसा कोई है नहीं। यहाँ बात करते हैं किन्हीं भी 2 पास की सतहों का योग 7 नहीं हो पा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ हो पा रहा है, 4 और 3 कितना होता है, 7। तो फिर दोबारा से साधारण की तरफ सोल्व करते हैं। अच्छा पहले 2 यहां से कर लेते हैं, क्या दोनों पासों में कोई एक सतह कॉमन है या 2 सतह कॉमन है। तो बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें 2 सतह कॉमन है, 1 3 और 1 3। कोई नहीं, हम पहले और तीसरे वाले से कर लेते हैं। ठीक। अच्छा इसमें क्या सतह कॉमन है बच्चों, तो देखो इसमें भी हम 2 सतह देख पा रहे हैं, 2 सतह कॉमन है। कौन कौन सी, एक तो 2 है, और कौन सी है बच्चों, एक हमारे पास 3 है, और यहाँ पे भी एक 2 है और एक क्या है, 3 है। ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे 2 पास ये वाले रह चुके हैं। अच्छा इन दोनों में देखते हैं। अच्छा देखो दोस्तों अगर इनमें देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमारी एक सतह कॉमन है, कौन सी, 3। ये वाली 3 सतह कॉमन है, यहाँ पे ये 3 सतह कॉमन है, बाकी तो कुछ सतह कॉमन नहीं है। ठीक है तो फिर दोबारा यहाँ से कर देते हैं, तो दोनों का 3 लिखेंगे बच्चों। अच्छा 3 के बाद यहाँ से 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 1। तो यहाँ 5 लिख देते हैं, 5 के बाद क्या लिख देते हैं, 1। अच्छा यहाँ 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 2 और 2 के बाद क्या आएगा, 4। तो 3 के बाद लिख देते हैं बच्चों 2 और 2 के बाद क्या लिख देते हैं, 4। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा कि हमें क्या किसके विपरीत चाहिए था यहाँ पे, 3 के। तो 3 के विपरीत वो संख्या होती है जो यहाँ पे 1 से 6 तक संख्याओं में नहीं लिखी हुई, और वो कौन सी संख्या है दोस्तों, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6। अब बात करते हैं हम बंद पासे में। दोस्तों बस ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितने भी आते हैं मैंने आपको सब सिखा दिए हैं। जो क्वेश्चन यहाँ नहीं है वो हमारे पार्ट 1 में है, जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। और दोस्तों बात करते हैं बंद पासे में लास्ट, उसके बाद हम पढ़ते हैं खुला पासा। ठीक। अच्छा यहाँ पे करते हैं बच्चों, सबसे पहले देखो कोई एक पासा भी ऐसा तो नहीं है जो साधारण हो, तो बच्चों ये लिखा हुआ 4 और 3 कैसा हो जाएगा, साधारण पासे की तरफ से सोल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, किसी भी दो पासों को उठाओ तो उनसे हम क्वेश्चन ये कर सकते हैं। अच्छा देखो कैसे, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, देखो बच्चों यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 5 और 5, यहाँ पे एक सतह कॉमन है। अब 2 शुरू के 2 पासों से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा जो कॉमन है उन्हें लिख लो,
5 के बाद क्या करेंगे बच्चों, 5 के बाद क्लॉकवाइज घुमा दो, 5 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 4, यहाँ पे 5 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 6। अच्छा हमसे बोला गया था, बच्चों कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 के विपरीत हो जाता है यहाँ पे 3। तो दोस्तों बंद पासे में यहां तक ही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लोग यहां तक कर लेते हो तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम खुले पासे में। देखो अभी तक हमने पढ़ा बंद पासा, अब बात करते हैं बच्चों खुले पासे की। खुला पासा बिल्कुल आसान होता है। अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन में, छोटे पेपरों में तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे SSC वगैरह, यूपी पुलिस वगैरह क्वेश्चन में यहीं से मिल जाएगा आपको। अच्छा इसमें करना क्या होता है, देखो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें 4 खुले पासे बनाए हैं, इनमें से किसी भी प्रकार से हमारे पेपर में आ जाता है। अच्छा हमें सीखना कैसे है इसमें, देखो इसमें 6 सतह में दिखी हुई है बच्चों। इसमें होता क्या है, जैसे हमें बताना है कि इसमें हमारे बी का विपरीत क्या हो, जैसे यहाँ पे ABCDEF 6 चीजें लिखी हुई है हमारे पास, 6 अल्फाबेट लिखे हुए हैं। अच्छा इसमें क्या होगा, जैसे हम देखना चाहे बच्चों इसमें बी का विपरीत क्या होगा, तो बी का विपरीत वो होगा 1 को छोड़ने के बाद, यानी कि सी को इसमें बीच में छोड़ देते हैं और उसका विपरीत क्या हो जाता है यहाँ से डी। अच्छा वैसे ही हम बात करते हैं सी का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों ई, और हमारा क्या बचा अब ए, और यहाँ से क्या बचा एफ, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है, ये कई प्रकार से खुला पासा की आकृति आपके पेपर में आ सकती है। इसमें से अब देखो चाहे किसी भी प्रकार से आ जाए, आप लोग किन्हीं 2 का विपरीत ढूंढ लो उसमें, और एक का जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अच्छा कैसे देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। अच्छा ये बताओ 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, 3 का विपरीत यहां से क्या हो जाएगा 5, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा देखो अब ये थोड़ा अलग है इनसे, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, दूसरा भी ये भी आसान ही है। दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, देखो अगर ये 3 है यहाँ पे, अगर मैं इसे उठा के यहाँ रख दूं तो क्या बताओ ये यहाँ आ सकता है नहीं आ सकता है, इसे यहाँ से खिसका दो, खिसकाने के बाद यहीं पे आ जाएगा। अब उसके बाद देखो जो बिल्कुल आसान हो जाता है, क्या परसेंटेज का क्या हो जाएगा @ और यहाँ पे हैच का क्या हो जाएगा 3। अच्छा हमारे पास 2 चीजें बची, क्या बची, एक तो बच्चों हमारे पास बचा स्टार और एक क्या बचा 0, तो स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आए आपके क्वेश्चन तीनों समझ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन नंबर 4 भी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत सी, डी का विपरीत एफ, और जो बचा बी का विपरीत क्या हो जाएगा ई। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा खुला पासा पेपर में आता है। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 मान लो कि हमारा क्वेश्चन पेपर में आया, उसमें बोलेगा पासे में, यहां लिख देते हैं पासे में ए का विपरीत बताओ, ए का विपरीत बताओ कि ए की विपरीत सतह पर क्या संख्या आएगी। तो बच्चों चाहे किसी का भी यहां से विपरीत पूछे हमसे, तो हम बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि ए का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा सी। तो एक प्रकार का क्वेश्चन एक तो ये आते हैं यहाँ से, ये हमें पता चला कि किसके विपरीत क्या, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। अब दोस्तों एक प्रकार के क्वेश्चन इसमें और आते हैं, अब हम वो देखते हैं दूसरे वाले प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं कौन से होते हैं। दूसरे हमारे जो क्वेश्चन खुले पासे से आते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। अच्छा दोस्तों इसमें क्या करना होता है, देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल आसान होता है। अच्छा क्या हमने यहां से सीखा कि किसके विपरीत क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके विपरीत क्या है। अच्छा उससे पहले हमारा एक काम और बनता है, क्या, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है। देखो क्वेश्चन बच्चों 2 हैं, क्या बोला गया, निम्न खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है, और दूसरा क्वेश्चन है निम्न खुले पासे से कौन सा बंद पासा नहीं बनाया जा सकता है। देखो तो पहले वाले में लिखा हुआ बनाया जा सकता है और दूसरे वाले में लिखा हुआ नहीं बनाया जा सकता। आपको पेपर में बैठते समय इन चीजों पर जरूर ध्यान देना है। ठीक आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम इसमें जानते हैं ए का विपरीत क्या हो जाएगा सी, बी का विपरीत क्या हो जाएगा डी, और ई का विपरीत क्या हो जाएगा एफ। ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं कि इस प्रकार से होता है। अच्छा बच्चों बंद पासे में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर यदि किसी भी संख्या की जो विपरीत उसके जो भी कुछ भी होगा, जैसे मान लेते हैं ए का विपरीत यहाँ पे सी है, तो वे कभी भी बंद पासे में सामने वाली 3 सतहों पे नहीं आ सकते। अच्छा कैसे देखते हैं, देखो ए का विपरीत इसमें बोला गया कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, यानी कि कोई एक ऐसा पासा होगा जो बनाया जाएगा, 3 ऐसे होंगे जो नहीं बनाए जाएंगे। देखते हैं। अच्छा क्या पहला पासा बनाया जा सकता है, अच्छा ए का विपरीत क्या है सी, तो ए का विपरीत क्या है सी, तो दोस्तों ये तो बनाया ही नहीं जा सकता। जब ए का विपरीत सी है तो वो इसके पास कैसे आ गया, तो पहला वाला पास हमारा क्या हो जाएगा गलत। अच्छा देखते हैं दूसरे वाले को, ई का विपरीत देखते हैं बच्चों, ई का विपरीत क्या, ई का विपरीत क्या है एफ, तो क्या ई का विपरीत एफ कहीं है, तो यहां तक बनाया जा सकता है बिल्कुल। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर यहां करते हैं बात बी की। अच्छा बी के विपरीत क्या है बच्चों, तो बी के विपरीत हमारा डी है, और बी और डी दोनों एक साथ आ रखे हैं, तो दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाता है पासा गलत। अच्छा उसके बाद बात करते हैं पासे की सी की।
क्या ये बनाया जा सकता है? देखते हैं। अच्छा दोस्तों, ए का विपरीत क्या है? सी, तो केवल ए दिया हुआ है, सी कहीं पे नहीं है, बनाया जा सकता है यहां तक। बी का विपरीत क्या है? ई, तो बी का विपरीत यहाँ पे क्या है? डी, तो हाँ यहां तक भी बनाया। बच्चों जब दो चीजों में बनाया जा सकता है तो पक्की बात है तीसरा भी हमारा ठीक ही होगा, देख लेते हैं। लेकिन ई का विपरीत क्या है? ई का विपरीत होता है एफ, तो ई ही दे रखा है, एफ कहीं पे भी नहीं है, तो दोस्तों हमारा ये वाला पासा क्या हो जाएगा? बनाया जाएगा। अच्छा ये बनाया जाएगा तो पक्की बात है ये भी नहीं बनाया जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ए का विपरीत क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? सी, तो हाँ ए का विपरीत सी कहीं पे भी नहीं है। लेकिन बच्चों ई का विपरीत हमने क्या पढ़ा? एफ, तो ये इसमें दे रखा था, यानी कि ये वाला पासा भी नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा उसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे बोला गया कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि कुछ 3 पासे बनाए जाएंगे, एक पासा नहीं बनाया जाएगा। अच्छा पहले वाले की बात करते हैं बच्चों। एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 3, 2 का 4 और 5 का 6। अच्छा एक के विपरीत की बात करते हैं, तो एक का विपरीत क्या है? 3, केवल एक दिया हुआ है। 5 के विपरीत की बात करते हैं, 5 का क्या है? 6, तो केवल 5। तो बच्चों मैंने अभी बताया जहां पे 2 बन जाए पक्की बात है वो बन जाएगा, तो ये तो बन जाएगा। अच्छा बात करते हैं इसकी। एक का विपरीत क्या है? एक का विपरीत है 3, तो केवल एक दिया हुआ है। अच्छा 4 के विपरीत क्या है? 2, तो बच्चों 4 और 2 दोनों ही, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी कि ये वाला पासा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन हमारा आंसर क्या है? आंसर हमारा यही है। क्यों? क्योंकि हमारे आंसर में उसने खुद बोला है कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, तो ये पासा क्या है दोस्तों? इसमें बनाया जा सकता है। बाकी दोनों की बात कर लेते हैं, देखो दोनों बनाए जाएंगे। अच्छा 6 का विपरीत 5 है, एक ही दे रखा है। 4 का विपरीत 2 है, तो एक ही दे रखा, तो पक्की बात है ये भी बनेगा और ये वाला बनेगा। देखो 4 का विपरीत क्या है बच्चों? 2, चलो 3 का विपरीत क्या है? 1, तो केवल 3 है। 6 का विपरीत 5 है, तो केवल क्या दे रखा है? यहाँ पे एक ही संख्या दे रखी है, तो दोस्तों ये वाला पासा ही बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला पासा नहीं बनेगा। और हमसे क्वेश्चन में यही बात पूछी गई थी कि कौन सा बंद पासा नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक हमारी दोनों वीडियो से पढ़ लेते हो, पहले वाले में हमने पढ़ाया था आपको बंद पासा और दूसरे वाले में मैंने बताया आपको खुला पासा, तो आपका कोई सा भी पेपर हो उसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, लाइक करो। धन्यवाद।